अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। जिले जगत्याल में आरटीसी बस के घाटी में गिर जाने के भयानक हादसे में कम से कम 45 अफराद हलाक और दीगर 15 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये हादसा कोंडा घाट में आज दोपहर पेश आया, जबकि जगत्याल बस डिपो की बस मशहूर अंजया स्वामी मंदिर के यात्रियों को लेकर वापस हो रही थी। हादसे के मकाम पर कोहरा मचा हुआ था। करीब व जवार के सैकड़ों लोग हादसे के बाद नाशों को निकालने और जख्मियों को बचाने के काम में लग गए। जिला कलेक्टर और सुप्रीडेंट पुलिस भी तिब्बी अमले के साथ वहां पहुंच गए और राहत के काम की निगरानी की। हैदराबाद से भी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव, वजीर ट्रांसपोर्ट P महेंद्र रेड्डी और निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट की कविता भी जगत्याल के लिए रवाना हो गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार करते हुए महलूकीन के लिए फीकस 5 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। अपनी पार्टी की रिवायत को तोड़ते हुए सदर मजलिस और पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुजवजा असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करते हुए सबको चौंका दिया। मजलिस ने तहलीलशुदा असम्बली के तमाम 7 अरकान को दोबारा पार्टी टिकट दिया है। इनमें अकबरुद्दीन अवैसी, मुमताज अहमद खान, अहमद पाशा खादरी, मौजम खान, अहमद बलाला, कौसर मोहिउद्दीन और जाफर हुसैन मेराज शामिल हैं। तहम एक अहम तब्दीली में पार्टी के सीनियर रुकन मुमताज अहमद खान को, जो 5 मरतबा याकूतपुरे से असम्बली के लिए मुंतखब होते रहे, इस मरतबा चारमीनार से उम्मीदवार मुकर्रर किया गया। जबकि पार्टी के मोतमद उमूमी अहमद पाशा खादरी को, जिन्होंने मुसलसल 3 बार हल्के असम्बली चारमीनार की नुमाइंदगी की, इस मरतबा याकूतपुरे से मजलिस का उम्मीदवार नामजद किया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने इंतखाबी एलानिये की इजराई से पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करते हुए अपने मुखालिफिन को चारों खाने चित कर दिया है और उन्हें मजलिस के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने की मोहलत तक नहीं दी। मजलिस उमूमन नामजदगियों के अतकाल के आखिरी दिन अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती रही है। मजलिस उम्मीदवारों के बारे में इस मरतबा काफी तजस्सुस था और ये क़यासारायां की जा रही थी कि बाज़ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, और इस ख्याल को लेकर मजलिस के मुखालिफिन मुसलमानों में गलतफहमियां पैदा करने और अफवाहें फैलाने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन बैरिस्टर अवैसी ने उनके मंसूबों को नाकाम बना दिया। मजलिस बल्दिया हैदराबाद के साबिक डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस ने असम्बली हल्के चारमीनार से सीनियर कायद मुमताज अहमद खान को मजलिस का उम्मीदवार नामजद करने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के फैसले का खैर मकदम किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए मोहम्मद गौस ने, जो मजलिस से इस्तीफा देकर कांग्रेस आई में शामिल हुए हैं, कहा कि अहमद पाशा खादरी की चारमीनार से याकूतपुरा को मुंतकली से साबित होता है कि मजलिस को अपनी शिकस्त का एहसास हो चुका है। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से मजलिस का डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल में सिर्फ अमित शाह और उनके बेटे की तरक्की हुई है। उसी तरह हैदराबाद में 60 साल के दौरान सिर्फ 2 शाह यानी बड़े शाह और छोटे शाह की तरक्की हुई है और आने वाले चुनाव में अवाम उनसे हिसाब लेंगे। साबिक कायद मजलिस मुखन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज असम्बली हल्के चंद्रायन गुट्टे के तहत बारकत में सरकारी स्कूल व कॉलेज और दवाखाने का मुआयना किया। उन्होंने मुकामी लोगों से भी मुलाकात की। बाद-ए-अज़ां अकबरुद्दीन अवैसी ने रियासत नगर में दरगाह हजरत बराना शाह और ईदी बाजार में वाक़े गुंबद में भी हाजिरी दी। मजलिस के कारपोरेटर्स और कारकुनों के अलावा मुहब्बान मजलिस की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। असम्बली हल्के बहादुरपुरे से दोबारा मजलिस से उम्मीदवार नामजद किए जाने पर मौजम खान का आज बहादुरपुरे के कई महलजात में खैर मकदम किया गया। आवाम की बड़ी तादाद ने उनसे मुलाकात करते हुए उनकी गुलपोशी भी की। इस मौके पर मजलिस के कारपोरेटर्स और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। असम्बली हल्के कारवान से दोबारा टिकट मिलने की इत्तला पर हल्के के हजारों मजलिसी कारकुनों और मुहब्बान मजलिस ने कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की। उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनकी बदकसरत गुलपोशी भी की। याद रहे कि तहलीलशुदा असम्बली में कौसर मोहिउद्दीन ने इस हल्के की नुमाइंदगी की। कौसर मोहिउद्दीन ने आज अपने हल्के के बाद इलाकों का दौरा किया और यकीन दिलाया कि अवाम की खिदमत के लिए शब व रोज मसरूफ रहेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP से इज़हार तशक्कुर भी किया।
रियासत में टीआरएस के खिलाफ एक महागठबंधन तश्कील देने की कोशिश के तौर पर कांग्रेस आई ने आज तेलुगु देशम और सीपीआई के कायदीन के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। इन जमातों के दरमियान नशिस्तों की तकसीम पर भी सरसरी तबादला ख्याल हुआ और आइंदा 2-3 मरहलों की बातचीत में कोई हतमी फैसला ले लिया जाएगा। आज की बातचीत में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी, कायदे अपोजिशन कानून साज कौंसल मोहम्मद शबीर अली ने हिस्सा लिया, जबकि तेलुगु देशम की तरफ से तेलुगु देशम तेलंगाना के सदर एल रमना, सीपीआई के सांबा शिवाराव ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 वर्षों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। तेलंगाना जन समिति रियासत के मौजूदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस आई के साथ इंतखाबी मुफाहमत करने के इम्कान पर गौर कर रही है। समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने इस ज़मन में अपनी पार्टी के रुफ़का के साथ मशावरत की और कहा कि क़तई फैसले से बहुत जल्द मीडिया को वाकिफ करवाया जाएगा। वाज़ेह है कि टीजीएस का तुलबा बरादरी, दानिश्वर तबके और सरकारी मुलाजिमीन में जबरदस्त असर है और वो टीआरएस को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है। तेलंगाना बीजेपी के तंजीमी ओहदेदारों का एक अहम इजलास आज यहाँ पार्टी के दफ्तर नामपल्ली में मुनक़िद हुआ, जिसमें मौजूदा असेंबली इंतखाबात के अलावा 15 सितंबर को कौमी सदर अमित शाह के दौरे महबूबनगर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बीजेपी के कौमी सदर के दौरे को कामयाब बनाने का फैसला किया गया और रियासत के हजारों पार्टी कारकुनों से कहा गया कि महबूबनगर के जलसे में अपने हामियों के साथ बड़ी तादाद में शिरकत करें। इजलास में असेंबली हल्कों के कन्वीनियर्स, मंडल सतह के ओहदेदार के अलावा रुकने पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, जी किशन रेड्डी, वी रामचंद्र राव एमएलसी और दूसरे शरीक थे। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने मीडिया को बताया कि बीजेपी रियासत के तमाम 119 हल्कों में अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और किसी भी जमात से कोई इंतखाबी मुफाहमत नहीं करेगी। संगारेड्डी के साबिक रुकन असेंबली और सीनियर कांग्रेस लीडर टी जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी को फर्जी पासपोर्ट केस में आज 14 दिन के लिए अदालती तहवील में दे दिए जाने के बाद चंचलगढ़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। मुंडा मार्केट पुलिस ने 2004 के एक केस में मतलूब जग्गा रेड्डी को कल रात पटनचेरू में गिरफ्तार किया था। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने और अपने खानदान के नाम से पासपोर्ट निकाला और फिर इस पर दूसरों की तस्वीर चिपसा करते हुए अमेरिका का वीजा हासिल किया था। इस सिलसिले में पहले ही 2 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी दौरान जग्गा रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर उनके खिलाफ साजिश करने और फर्जी मुकदमात में फंसाने का इल्जाम आयद किया है। कमिश्नर पुलिस की टास्क फोर्स और साउथ जोन पुलिस की खुसूसी टीमों ने एक हफ्ता कबल निजाम म्यूजियम पुरानी हवेली से नादिर व कीमती अशिया का सरका करने की वारदात का मामला हल कर लिया है और इस सिलसिले में राजेंद्र नगर डेयरी फार्म के रहने वाले 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ तलाई तोशेदान, तलाई कप और तश्तरी और सोने का चमचा, जिसकी जुमला मालियत 213 तोले बताई जाती है, बरामद कर लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि मोहम्मद गौस और मोहम्मद मुबीन ने, जो आपस में रिश्तेदार भी हैं, 2 और 3 सितंबर की दरमियानी शब निजाम म्यूजियम में छत से रस्सी के जरिए उतरे और इन अशिया का सरका कर लिया। उन्होंने पकड़े जाने के डर से इन अशिया को डेयरी फार्म राजेंद्र नगर के इलाके में एक जगह दफन कर दिया और फिर उसके खरीदारों की तलाश में बंबई रवाना हो गए, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। चुनाचे वो कल रात हैदराबाद वापिस हुए। एक इत्तला मिलने पर पुलिस ने उन दोनों को हिमायत सागर के इलाके में गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स एस चैतन्य कुमार की निगरानी में इंस्पेक्टर मधु मोहन रेड्डी, एडिशनल इंस्पेक्टर वी प्रसाद राव ने अपनी टीमों के हमरा ये गिरफ्तारी अमल में लाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर
एडिशनल कमिश्नर क्राइम्स शिका गोयल और डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन बी सत्यनारायण भी मौजूद थे। चारमीनार की एक्साइज पुलिस ने एक इत्तला मिलने पर गौलीपुरे में मानिक प्रभु मंदिर के करीब घर पर धावा किया, जहां गांजे के पैकेट्स तैयार किए जा रहे थे। इंस्पेक्टर मोहम्मद सादिक अली ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में दिलावरगंज धूलपेट की 2 खवातीन लताबाई और मिताली बाई को गिरफ्तार कर लिया, जो कि आपस में सास और बहू थे। उनके कब्जे से 12 किलो गांजा जब्त किया गया। बताया जाता है कि वो आरजी तौर पर गौलीपुरे के घर में रह रहे थे। लताबाई का शौहर विजय सिंह, जो गांजे की मुंतकली करता था, मफरूर है। निम्स हॉस्पिटल पंजागुट्टे के करीब शराब की एक दुकान में आग लग गई। करीबी फायर स्टेशनों से 3 फायर इंजन को वहां तलब किया गया और बड़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। पुलिस पंजागुट्टा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। चैतन्यपुरी इलाके में एक शादीशुदा खातून शावानी ने पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। शुबा किया जाता है कि माशी परेशानियों के सबब उसने शौहर के घर के जाने के बाद खुदकशी कर ली। पुलिस चैतन्यपुरी मसरूफ तहकीकात है। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ सुनी जाएगी कि हैदराबाद की बुजुर्ग शख्सियत खानवादे शर्फी के चश्मो चिराग मजहबी व रूहानी पेशवा हजरत मौलाना सैयद शाह अब्दुल हफीज कादरी व शर्फी अलमारूफ मदनी साहब का कल रात इंतकाल हो गया। हजरत को गुज़िश्ता 3 दिन कबल केयर हॉस्पिटल मोजमजाई मार्केट में शरीक करवाया गया था। इंतकाल की खबर जैसे ही आम हुई, उनके हजारों मुरीदीन व मुतक़दीन दवाखाना पहुंचने लगे और फिर शर्फी चमन की दरगाह में उनका आखिरी दीदार किया। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा आहत दरगाह शरीफ में अदा की गई और तदफीन भी वहीं अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन के मौके पर शहर के उलमा किराम, मशाइखीन, सियासी व समाजी कायदीन के अलावा मुरीदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद की बुजुर्ग शख्सियत मौलाना सैयद शाह अब्दुल हफीज कादरी शर्फी व मदनी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने दरगाह शर्फी चमन पहुंचकर मौलाना हमीदुद्दीन शर्फी और दूसरों से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हजरत के इंतकाल से हैदराबाद एक सूफी और रूहानी पेशवा से महरूम हो गया है। टीआरएस पर इंतखाबी वादों को पूरा करने में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद करते हुए तेलंगाना जन समिति के लीडर प्रोफेसर कोदंडाराम कल 12 सितंबर को पार्टी दफ्तर अली कॉटेज मोजमजाई मार्केट पर एक रोजा भूख हड़ताल करेंगे। पार्टी के लीडर और साबिक एमएलसी दिलीप कुमार ने मीडिया को ये बात बताई। उन्होंने सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर किस तरह आवाम से वोट मांग रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि घर घर पानी न पहुंचने पर वो लोगों से वोट नहीं तलब करेंगे। रियासत की मुख्तलिफ सियासी जमातों के एक वफद ने आज गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए रियासत में आजादाना व मुनसिफाना इंतखाबात के लिए सदर राज के निफाज की सिफारिश करने का मुतालबा किया। इस वफद में कांग्रेस के उत्तम कुमार रेड्डी, विक्रमा भट्टी, तेलुगु देशम के एल रमना, आर चंद्रशेखर, CPI के श्रीनिवास, तेलंगाना जन समिति के प्रोफेसर कोदंडाराम शामिल थे। बाध्यता मीडिया से बातचीत करते हुए इन कायदीन ने कहा कि कुल जमाती वफद ने गवर्नर को रियासत की सूरत हाल से वाकिफ करवाया और अंदेशा जाहिर किया कि चंद्रशेखर राव को कारगुजार चीफ मिनिस्टर बरकरार रखा जाए तो वो सरकारी मिशनरी का बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिलसिले में संगारेड्डी के साबिक रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी का हवाला दिया, जिन्हें 14 साल पुराने केस में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि फर्जी पासपोर्ट और अमेरिकी वीजा के स्कैंडल में खुद चीफ मिनिस्टर केसीआर, उनके भांजे हरीश राव और बोधन के साबिक रुकन असेंबली आमिर शकील का नाम सामने आया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, लेकिन उन्हें अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। भारत में आम इंतखाबात के कुर्बत वाले माहौल में पीएम मोदी डिजिटल इंडिया की तरक्की को बरकरार लाते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस को फरोग दे रहे हैं।
उन्होंने आज इसके जरिए से आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के साथ साथ सेहत की योजनाओं से फायदे हासिल करने वालों से बातचीत की और उन्हें हमेशा की तरह कई तयक़ुनात दिए। सन 1893 में स्वामी विवेकानंदा ने शिकागो के हुकूमती ओहदेदारों को तारीखी मुखातिबत की थी, लिहाजा मुल्क आज इसकी 125वीं सालाना यादगार मना रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कोयम्बतूर में सजाए गए एक इजलास को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुखातिब किया। मुल्क में जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेसी सदर राहुल गांधी और उनकी वालिदा सोनिया गांधी पर नित नए अंदाज में कानूनी शिकंजे कसे जा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में दोबारा खोली गई फाइल के खिलाफ किए गए उनके चैलेंज को अब खारिज कर दिया है। मुल्क में जबरदस्त इंतशार वाले माहौल में सैकड़ों मसाइल के चलते ईंधन की कीमतों में लगातार 4 सालों से जबरदस्त बढ़ोतरी पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने बताया कि ये सिर्फ थोड़े अरसे के लिए है और बैनुल-अक़वामी मार्केट की कीमतों के तहत हो रहा है। और छोटी सी अपोजिशन के भारत बंद पर इन्होंने सख्त तनकीद भी की है। बहरहाल बेशुमार वायरल वीडियोस के मुताबिक अब की बार भारत के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर कड़ी नजरें रखनी होंगी। हमारे मुल्क में जबरदस्त तरीके से अपना कारोबार फैलाने वाले अमेरिका ने अपने कदीम दोस्त पाकिस्तान को फिटकार लगाते हुए दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का उस पर इल्जाम लगाया और बताया कि वहां की सरजमीन पर पनप रही दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर लगाम कसने के बाद ही दोबारा उस मुल्क से दोस्ताना रवैया तय किया जाएगा। अमेरिका के मशरक़ी खित्ते के समंदरी इलाके में आए फ्लोरेंस नामी तूफान से अब वहां पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लिहाजा आसपास के इलाकों में बसे लोगों को वहां से निकालने की कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।